channel Livy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के नीट पीवाईक्यू सोल्व किए थे. आज की क्लास में हम जेई मेंस के पीवाईक्यू सोल्व करेंगे. ठीक है, आई होप आप लोगों ने चैप्टर किया होगा और एक बार इस क्लास से पहले आपने पीवाईक्यू खुद से भी ट्राई जरूर किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है 600 मिलीलीटर ऑफ 0.01 molar HCl is mixed with 400 ml of 0.01 molar H2SO4. ये हमारे पास दो एसिड है HCl और H2SO4. HCl की वॉल्यूम है 600 मिलीलीटर और H2SO4 की है 400 मिलीलीटर. इनकी कंसंट्रेशन गिवन है, HCl की होगी 0.01 और H2SO4 की भी हमारी कंसंट्रेशन होगी 0.01 मोलर. द pH ऑफ द मिक्सचर इज, हमें pH निकालना है इस मिक्सचर का जो इस फॉर्म में हो. तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है इसी फॉर्मेट में pH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. साथ में हमें जो लॉग है उनकी वैल्यू गिवन है, log 2, log 3, log 5, log 7 और log 11. इनकी वैल्यू गिवन है. देन हम pH की वैल्यू निकालेंगे. pH क्या होगा? pH कैलकुलेट करेंगे हम माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. pH कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगी एसिड की कंसंट्रेशन. तो सबसे पहले हम एसिड की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे. देखो ये हमारे पास जो मिक्सचर है ये हमारे एसिड वाले हैं, HCl और H2SO4 दोनों एसिड है. यहाँ से हम दोनों जो मिक्सचर है सॉल्यूशन में वहां से हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले देखो, यदि हम बात करें क्या हमारे पास N1V1 या फिर हम बात करें M1V1, हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है. M1 का है 0.01 M मोलर और V1 हमारे पास होगा 600 मिलीलीटर. यदि हम बात करें सेकेंड एसिड की जो होगा हमारा कंसंट्रेशन 0.01 मोलर, वॉल्यूम होगी 400 मिलीलीटर. ये हमें गिवन है. हमें पता है यदि हमें मिक्सचर निकालना है या फिर बात करें सॉल्यूशन के लिए हम निकालेंगे NV, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. पूरे सॉल्यूशन की निकालेंगे हम तो वो होगा N1V1 प्लस N2V2, यही होगा अपॉन V1 प्लस V2. ठीक है यहाँ तक. अब हमें पता है ये मोलर है, मोलैरिटी हमें नॉर्मेलिटी की फॉर्म में लेके आएंगे. तो देखो नॉर्मेलिटी होगी इसकी यानी कि N1 होगा 0.01 नॉर्मेलिटी. क्यों होगी यहाँ पे इक्वल? क्योंकि जो HCl है HCl की यहाँ पे बेसिसिटी होगी 1 बेसिसिटी होगी तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों इक्वल होंगी. यदि हम बात करें सेकंड वाले की, यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी होगी यानी कि N2 इक्वल होगा 0.01 इंटू 2 के. क्यों होगा? क्योंकि देखो सेकंड एसिड हमारा H2SO4, यहाँ पे जो बेसिसिटी होगी वो होगी 2 यानी कि 2H प्लस आयन देगा हमें. तो बेसिसिटी होगी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारा आएगा 0.02 नॉर्मेलिटी. N2 होगा हमारा 0.02 नॉर्मेलिटी. अब हमें ये निकालना है सॉल्यूशन के लिए. N1 होगा हमारे पास 0.01 इंटू 600 प्लस 0.02 इंटू 400 अपॉन 600 प्लस 400 इज इक्वल टू, इसको हम सोल्व करेंगे आएगा हमारे पास 600 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, प्लस 400 को 0.02 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 8 अपॉन 1000. 14,000 को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा क्या आएगा 10 की पावर -3 लिख सकते हैं ऐसे. ये हमारा क्या है NV यानी कि पूरे सॉल्यूशन का. ये हमने कैलकुलेट क्यों किया, NV क्यों क्या है यहाँ पे कैलकुलेट है? क्योंकि हमें चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. हमें एसिड की कंसंट्रेशन चाहिए और एसिड की कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें निकालना होगा सॉल्यूशन का
या फिर हम कहें NV मिक्सचर। ठीक है, हमें ये निकालना होगा, यही फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ जो एसिड गिवन है वो इनटू मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के साथ, तो जितने भी होंगे उन सब की हम एवरेज निकाल लेंगे। अब ये क्या हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आया हमारे पास 14 इंटू 10 की पावर -3। ये हमने इसलिए निकाला क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें नीड होगी सबसे पहले NV सॉल्यूशन की। NV सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेशन आएगा एसिड का, उसकी वैल्यू अब हम पुट करेंगे pH में। हमें pH कैलकुलेट करना है, ये हमारा pH। देखो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन हमारी किसकी, एसिड की, जो कि हमने कैलकुलेट की है 14 इंटू 10 की पावर -3, यही होगा। अब इसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस लॉग 14 माइनस लॉग 10 की पावर -3, यही होगा। अब ये देखो ये -3 ऊपर है, हमें पता है log 10 की पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी, -3 आगे आएगा, माइनस ये क्या होगा प्लस का 3 और log 10 की वैल्यू होगी 1, तो इसको हमने सोल्व किया तो हमारा +3 आया। अब हम बात करेंगे माइनस log 14 की। अब यहाँ पे वैल्यू गिवन है क्या 14 की? 14 की तो यहाँ पे गिवन है नहीं, तो हम निकालेंगे, यदि हम इसका प्रोडक्ट देखें log 14 किसका होगा 2 इंटू 7 log 2 log 7, सॉरी क्या हम लिख सकते हैं ये log 2 इंटू 7, प्रोडक्ट है 2 इंटू 7 यानी कि 14। जो हमारा log AB इसको हम लिख सकते हैं log A प्लस log B, क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, सबको पता है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे यानी कि log 2 प्लस log 7, यही होगा। log 2 की वैल्यू होगी हमारे पास 0.30, वैल्यू रखेंगे 0.30 प्लस log 7 ये रहा 0.84, वैल्यू रखी हमने 0.84 जो कि हमारा आएगा 1.14। ठीक है, 1.14 आया हमारा ये log 14 की वैल्यू, जो कि यहाँ रखेंगे -1.14। ठीक है, ये हमने log 14 की वैल्यू निकाली है, अभी pH की वैल्यू नहीं आई है। अब इसमें से 3 में से 1.14 को हम माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 8.1 यानी कि 1.86 आएगा हमारे पास। क्लियर यहाँ तक सबको? ये हमने क्या निकाला, pH निकाला है 1.86, और किस टर्म में निकालना हमें 10 की पावर -2 में, तो हम लिख सकते हैं ये, क्या ये लिख सकते हैं हम pH की वैल्यू लिख सकते हैं ना, सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 186। एक बार फिर से देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे pH कैलकुलेट करना है। pH का फॉर्मूला होगा माइनस log एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। हमें चाहिए अब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमें गिवन है मोलर गिवन, यानी कि कंसंट्रेशन गिवन है दोनों एसिड का, साथ में वॉल्यूम गिवन है, तो हमें मिक्सचर का निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यदि हम कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 अपॉन टोटल वॉल्यूम।
ये होगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, या फिर इसे हम कह दें NV सॉल्यूशन। NV सॉल्यूशन के लिए हमने मोलर कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दिया था। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी H प्लस कंसंट्रेशन की, जो वैल्यू वहां पे पुट की थी 14 × 10⁻³ अब इसको हमने यहाँ रखा, सोल्व किया, हमारी वैल्यू आएगी ये हमारा आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 मिलीलीटर, यानी कि वॉल्यूम हमें गिवन है 100 मिलीलीटर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ pH 12। pH हमें गिवन है 12 इज x × 10⁻⁻1, ये हमें गिवन है मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि होगा x × 10⁻⁻1, और हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे जो गिवन है x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे वो देखो, हमें वॉल्यूम गिवन है, pH गिवन है, ये क्या है? बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होगा, तो सबसे पहले हम pH की वैल्यू से POH निकालेंगे। pH प्लस POH होगा 14 के इक्वल, पता है हमें। pH हमें गिवन है 12 प्लस POH इज इक्वल टू 14। POH 12 इधर जाएगा, 14 - 12 यानी कि 2, ये हमारा POH निकल के आए। यहाँ से हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे OH की। OH की कंसंट्रेशन आएगी 10⁻⁻2। पता है आपको कैसे कैलकुलेट किया? काफी बार कर चुके हैं। यानी कि कंसंट्रेशन हमने निकाल ली हाइड्रोक्साइड आयन की, जो कि होगी 10⁻⁻2। अब ये देखो, हमें गिवन है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट होगा कैल्शियम 2+ आयन में, साथ में 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। यहाँ पे OH नेगेटिव बेस है, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है 10⁻2 मोलर है। 10⁻2 मोलर है। 10⁻2 मोलर जो होगी, 10⁻2 सॉरी -2 है, ये जो कंसंट्रेशन होगी ये होगी 2OH नेगेटिव की, बट हमें निकालनी है 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कंसंट्रेशन ऑफ CaOH2 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, दोनों इक्वल होंगी। बट यहाँ पे जो OH है वो किसका है? 2OH की कंसंट्रेशन गिवन है, तो हमें इसके 1 मोल की कैलकुलेट करनी है। 1 मोल की कैलकुलेट करेंगे तो इसे 1/2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो कंसंट्रेशन आएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वो होगी 0.5 × 10⁻⁻2, ये होगी। क्लियर यहाँ तक? कंसंट्रेशन हमने निकाली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जो होगी 0.5 × 10⁻⁻2 मोलर। यहाँ तक सही है? अब हमें कैलकुलेट करना है मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ CaOH2 का होल ट्वाइस अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमें गिवन है क्वेश्चन में 100 मिलीलीटर, और इसकी कंसंट्रेशन हमने कैलकुलेट की थी 0.5 × 10⁻⁻2 अपॉन 100, यही होगी। अब देखो, इनको हम ऊपर लेके जाएंगे, इनको ऊपर लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 0.5 × 10⁻⁻4, यही होगा। अब हम बात करें क्या होगा, ये हमें मिलीमोल्स में निकालने हैं। ये आया है मिलीलीटर दिया था, मोल्स में आ गए, निकालना है किसमें? मिलीमोल्स में। मिलीमोल्स में निकालेंगे तो हमारे पास आएगी 0.5 मिलीमोल्स, 0.5 मिलीमोल्स आएंगे। अब हम बात करें 0.5 मिलीमोल्स है, बट यहाँ पे जो हमें गिवन है मिलीमोल्स वो है x × 10⁻⁻1। अब हमें इसे इस फॉर्म में करेंगे 5 × 10⁻⁻1 मिलीमोल्स, तो ये होगा हमारा 5, x की वैल्यू आएगी 5। क्लियर यहाँ तक? मिलीमोल्स में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 0.5 अगर 10⁻⁻4 चला जाएगा मिलीमोल्स पे, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 5 × 10⁻⁻1, यानी कि x की वैल्यू 5 के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। 2 लिस्ट हमें, यानी कि 2 कॉलम हमें गिवन है। फर्स्ट हमारा है, वहां पे हमें अमीन्स गिवन है, सेकंड हमारा pKa वैल्यू गिवन है अमीन्स की।
अब हमें पता है मैच करेंगे पी के बी, यानी कि अमीन हमारा बेस है तो बेस की देखो यदि हम बात करें बेसिसिटी या फिर कहें बेसिक स्ट्रेंथ, यदि बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो पी के बी वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी। पी के बी वैल्यू बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब हम देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी पी के बी वैल्यू कम होगी सबसे, ठीक है। फर्स्ट हमारा देखो एनिलीन, एनिलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ग्रुप होगा NH2, ये होता है हमारे पास एनिलीन। यदि हम बात करें इथेन अमीन, इथेन अमीन का होगा CH2 NH2, ये होगा इथेन अमीन। एन इथाइल इथेन अमीन CH3 CH2 N C2H5 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये होगा NH। एन डाई इथाइल इथेन अमीन, ये होगा CH3 CH2 N C2H5 चारों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। अब इन स्ट्रक्चर से हम देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी हमारी पीकेबी वैल्यू कम होगी। यदि हम बात करें एनिलीन, एनिलीन यानी कि NH2 ग्रुप जो बेंजीन पे प्रेजेंट है वहां पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ये होता है इसके पास लोन पेयर। अब ये लोन पेयर जो प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन पर, ये क्या करेगा, देखो इसका काम क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा इजीली। अब ये प्रोटॉन को दिखने में लग रहा है कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट तो कर लेगा, बट ये लोन पेयर हमारा डीलोकेलाइज होगा बेंजीन में, बेंजीन जो रिंग होगी हमारे वहां पे डीलोकेलाइज होगा, तो ये फ्रीली प्रेजेंट है नहीं हमारा लोन पेयर, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होगी, तो पी के बी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, NH2 के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, क्या ये लोन पेयर डीलोकेलाइज हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अदरवाइज इसका देखो इनफैक्ट हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, यानी कि NH2 के पास लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, इथाइल ग्रुप इस पे प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, यानी कि और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे टेंडेंसी ज्यादा होगी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज तो पीकेबी वैल्यू डिक्रीज, पीकेबी वैल्यू डिक्रीज होगी। नेक्स्ट की हम बात करें, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, और इधर देखो दो दो प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और ज्यादा होगी, तो पी के बी वैल्यू और कम होगी, जितना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा उतनी पी के बी वैल्यू कम। यदि हम बात करें लास्ट वाले स्ट्रक्चर की, यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, साथ में यहाँ भी प्लस आई प्लस आई प्लस आई और प्लस आई, यानी कि तीन तीन प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, यानी कि और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा नाइट्रोजन को, ठीक है, और नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर प्रेजेंट है। अब बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन तीन तीन इथाइल ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। देखो किससे, बेसिक स्ट्रेंथ सेकेंडरी अमीन से कम होगी बट प्राइमरी से तो ज्यादा ही रहेगी, ठीक है, तो इंक्रीज तो इसकी भी होगी ओवरऑल, और पी की भी वैल्यू डिक्रीज होगी। यदि हम बात करें अब सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है किसमें, हमें सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखेंगे। सबसे पहले देखो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है इसमें, किसमें, इसमें, क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, साथ में दो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे लग रहे हैं, तो और ज्यादा यहाँ पे लोन पेयर इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी सेकेंडरी अमीन के कंपैरिजन में, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी सी वाले की, यानी कि थर्ड की। बात करें हम देन होगी इसकी फोर्थ की, देन होगी प्राइमरी की, और देन होगी एनिलीन की। एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी क्योंकि उसके पास जो लोन पेयर होगा वो डिलोकेलाइज होगा बेंजीन रिंग में।
अब हमें लिखनी है पीकेबी ऑर्डर, इसका रिवर्स होगा 1 2 4 3, यानी कि एनिलीन की सबसे ज्यादा यहाँ किसकी है 9.38, मैच करेगा थर्ड के साथ। अच्छा सब में थर्ड है क्या? इथेन अमीन यानी कि बाद में सेकंड वाले की ज्यादा होगी, बाद में सबसे ज्यादा किसकी है 3.29, तो सेकंड मैच करेगा फोर्थ के साथ, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्ड होगा वो 2 के साथ करेगा और फोर्थ होगा वो 1 के साथ करेगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे पहले, बेसिक स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा उसकी पीके वैल्यू सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 1000 द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। देखो हमारे पास ये है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होगा, इसके चेंज हमें गिवन है 100 होगा 1000, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। हम चेंज की बात करें, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो कि होगा 1000 यानी कि 10 की पावर 3। अब हमें देखना है पीएच का चेंज कितना होगा, वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा ये हमें बताना, और कितनी यूनिट इंक्रीज करेगा। माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, अब हमें चेंज करना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड माइनस लॉग कंसंट्रेशन का चेंज कितना है, जो एसिड का कंसंट्रेशन उसके चेंज की बात करें 10 की पावर 3, 3 कहां जाएगा आगे जाएगा, यानी कि -3 log 10, log 10 की वैल्यू हमें पता है जो 1 के इक्वल होगी, तो डेल पीएच में जो चेंज आया वो आया 3 का, और नेगेटिव यानी कि डिक्रीज हुआ है 3 का, तो डिक्रीज बाई 3 यूनिट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a liter of buffer solution contains 0.1 mole of each of NH3, NH3 की कंसंट्रेशन है 0.1 मोल एंड NH4Cl इसकी कंसंट्रेशन भी है 0.1 मोल, क्योंकि यहाँ लिखा है each of, दोनों की है 0.1 मोल कंसंट्रेशन on the addition of 0.02 mole of HCl by dissolving gases HCl the pH of solution is found to be। हमें pH कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो ये लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला होगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। pH कैलकुलेट करना है, वो कैसे होगा वो हम बाद में देखेंगे। क्या क्या गिवन है वो देखो, हमें गिवन है 0.1 मोल है NH3 और NH4Cl की। अब हमने कहा कि देखो यहाँ पे एडिशन हुआ है HCl का 0.02 मोल। यदि हम बात करें NH3 में हम HCl का एडिशन करवाएंगे, ठीक है, HCl का एडिशन करवाएंगे ये मिलेगा, या फिर हम कहें NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ये मिलेगा। कितना था, इसका है 0.1 मोल, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोल है, हमने ऐड किया है HCl को, HCl की कंसंट्रेशन है 0.02 मोल, तो इसकी टोटल कितना होगा, सॉल्यूशन की बात करें हैं, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की बात करेंगे हम, देन इसका कितना होगा टोटल कंसंट्रेशन होगी इसकी 0.12, ऐड कर देंगे इनको, 0.12 मोलर होगी हमारी NH4 प्लस की कंसंट्रेशन। अब हम बात करेंगे NH4Cl, हमें देखो pH कैलकुलेट करना, उसके लिए चाहिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो यदि हम यहाँ पे बेस हमें गिवन है तो बेस की हम यानी कि OH की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे, बेस की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे तो वहां से हमें POH निकल के आएगा, POH हमें मिल जाएगा तो हम pH को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो NH4Cl, यहां से हमने HCl को नेगेटिव होगा, या फिर हम बात करें यहाँ पे हमने मिलेगा HCl प्लस NH3, यहां से HCl को हम निकालेंगे तो हमें बेस मिलेगा NH3। अब इसकी हमारी कंसंट्रेशन थी 0.1 मोलर, हमें HCl की माइनस कर देंगे इसकी कंसंट्रेशन में से, 0.02 को
तो हमें मिलेगा NH3 मोल, तो होगा 0.1 माइनस 0.02 होगा 0.08, यही होगी कंसंट्रेशन। ठीक है, NH3 की कंसंट्रेशन यही होगी और ये हुई हमारी NH4 की कंसंट्रेशन। हमने ये सब कैलकुलेट क्यों किया? देखो, POH का फॉर्मूला क्या होता है? सोल्ट की बात करें हैं, टाइप ऑफ सोल्ट में POH की वैल्यू फॉर्मूला होगा हमारा PKB प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, यही होगा। हम POH निकालेंगे टाइप ऑफ सोल्ट का, तो POH होगा वो होगा हमारा PKB प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अब हमें सोल्ट की कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो ये तो होगा सोल्ट। जब हमने NH3 में HCl को ऐड किया तो हमें मिलेगा ये वाला सोल्ट। बेस, NH3 बेस है, HCl क्या है? एसिड, हमें मिलेगा इनका सोल्ट, तो ये है सोल्ट। सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या हुई? दोनों को एडिशन हुआ है, NH3 में HCl का एडिशन करवाया है, तो हमें मिल जाएगी 0.12। तो POH कैलकुलेट करेंगे तो PKB की वैल्यू हमें गिवन है 4.745, ठीक है, प्लस log सोल्ट की कितनी है? 0.12 अपॉन बेस की होगी, बेस यानी कि NH3 का कितना होगा? जब हमने HCl को एडिशन करवाया था इसमें, तो उसमें से हम HCl को माइनस कर देंगे, बेस की बच जाएगी जो कि होगी 0.08, क्योंकि हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यू नहीं लिख सकते NH3 की। कहीं आपके दिमाग में आए कि NH3 की तो 0.1 है, 0.1 तब होगी जब उसमें HCl ऐड नहीं करवाया, उसकी POH, यानी कि ये हम बात करें पहले P-OH की। ठीक है, अब यहाँ पे जो होगी ये किसकी हुई है? यहाँ पे एडिशन करवाने के बाद बात करें हम, HCl के एडिशन के बाद, HCl की एडिशन करवाएंगे तो हम HCl की माइनस करेंगे क्योंकि हमें तो चाहिए कंसंट्रेशन बेस की, तो वो होगी 0.08। P-OH इज इक्वल टू 4.745 प्लस log, इसे हम सोल्व करेंगे, डेसिमल से डेसिमल, 4 से 2 और 3, यानी कि कंसंट्रेशन होगी हमारी 3/2। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं डिवाइड में है तो log 3 माइनस log 2, log 3 माइनस log 2। P-OH इज इक्वल टू 4.745 प्लस log 3 माइनस log 2। log 3 की वैल्यू होगी 0.477 और log 2 की होगी 0.301, माइनस कर देंगे इन्हें, 671.0। P-OH इज इक्वल टू 4.745 प्लस 0.176, ऐड करेंगे दोनों को, हमें मिलेगा 11, 12, 8, 9.4। यह है हमारा P-OH। ये हमारा जो POH आया है ये आया है एडिशन करवाया हमने HCl का एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब हम बात करें इससे पहले, जब तक हमने HCl का एडिशन नहीं करवाया था तब POH क्या था? POH वो होगा हमारा PKB प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस। देखो ये था एडिशन करवाया हमने HCl का, जब तक हमने एडिशन नहीं करवाया था उससे पहले POH क्या होगा हमारा? सोल्ट की कंसंट्रेशन, सोल्ट यानी कि NH4Cl हमारा सोल्ट है, उसकी जो कंसंट्रेशन थी हमारी 0.1 और इसकी भी 0.1, यानी कि बेस की भी 0.1 और सोल्ट की भी 0.1, तो POH होगा हमारा 4.745 प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 अपॉन 0.1, कैंसिल आउट हो जाएंगे, log 1 हमारा 0। POH इज इक्वल टू 4.745, ये आया था हमारा
ये जो POH है हमारा, ये आया है बिफोर एडिशन ऑफ HCl, बिफोर एडिशन ऑफ HCl। और ये जो POH है ये है आफ्टर एडिशन ऑफ HCl, आफ्टर एडिशन ऑफ HCl। अब हम बात करें pH की, हमें तो pH कैलकुलेट करना है, pH कैलकुलेट करेंगे। देखो वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, POH तो हमारे पास है 4.745 और pH हमारा है, एक मिनट, 4.745 और ये है 4.921। अब हमें pH कैलकुलेट करनी है। यदि हम बात करें POH, ये भी POH है, ये है P-OH, यहां से हम pH निकालें तो pH क्या होगा, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, यही होता है। अब हमें POH की वैल्यू पता है तो pH यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, 14 माइनस 4.745 आएगा हमारे पास 5529, यही होगा हमारा pH। यदि हम बात करें P-H की, ये तो हमने जब तक हमने HCl का एडिशन नहीं करा था वो pH है। अब हम बात करेंगे आफ्टर एडिशन ऑफ HCl, तो P-H होगा हमारे पास 14 माइनस P-OH माइनस कर देंगे, यानी कि 4.921 जो कि होगा 970.9, यही होगा। यह हमारे पास P-H। इन दोनों का चेंज देखेंगे हम, इन दोनों का चेंज क्या होगा, देखो PH माइनस P-H इज इक्वल टू, pH हमारे पास है 9.255, ये होगा हमारे पास 9.079, माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 0.176, ये है हमारे पास चेंज इन pH। क्लियर यहाँ तक सबको? हमने यहाँ पे pH का चेंज निकाला है। अब देखो हमें निकालना है इस टर्म में, इस फॉर्मेट में आना चाहिए, तो हम क्या इसे लिख सकते हैं 176 इंटू 10 की पावर माइनस 3, क्योंकि हमें pH सॉल्यूशन का निकालना था, किसी एक का नहीं निकालना था, तो हमने pH निकाल दिया। पहले हमने जो HCl था उसके एडिशन से पहले का pH निकाला, उसके बाद हमने आफ्टर एडिशन ऑफ HCl दोनों का चेंज कैलकुलेट किया, जो कि होगा 176 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, Ka4CH3COOH, ये है K की वैल्यू, ये है Kb की वैल्यू। देखो अब ये क्या हमारे पास एसिड, एसिड भी कौन सा, वीक एसिड, ये हमारे पास है बेस, वो है वीक बेस। pH कैलकुलेट करना है सोल्ट के लिए, ये है टाइप ऑफ सोल्ट के लिए pH हम कैलकुलेट करेंगे सोल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के लिए। देन pH होगा हमारे पास 7 प्लस 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb, वैल्यू रखेंगे हाफ इंटू pK की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 माइनस 1/2 इंटू 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, यही है क्वेश्चन में गिवन है, ज्यादा कुछ है नहीं। फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, सोल्ट टाइप का जो वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट है उसका फॉर्मूला होगा ये। अब हम बात करें, देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट, तो pH हमारा 7 आएगा, pH की वैल्यू होगी यहाँ पे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड की कंसंट्रेशन pKa की वैल्यू हमें गिवन है, 1 मोलर सोडियम बेंजोनोइट इज 4.5। अच्छा pH भी हमें गिवन है, देखो pH हमें गिवन है जो कि होगा 4.5, pKa की वैल्यू हमें गिवन है 4.2। बेंजोइक एसिड और हमें सोडियम बेंजोइट, इनकी कंसंट्रेशन गिवन है 1 मोलर। द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड, वॉल्यूम हमें गिवन है 300 मिलीलीटर ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन। अब देखो हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है बफर सॉल्यूशन की,
बफर सॉल्यूशन की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे देखो। यदि हम बात करें pH इज इक्वल टू pKa प्लस log सोल्ट अपॉन एसिड, यही फॉर्मूला होगा। टाइप ऑफ सोल्ट के लिए हम pH कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। pH की वैल्यू गिवन है जो कि होगी 4.5 इज इक्वल टू pKa की वैल्यू भी गिवन है 4.2 प्लस log। जो हमारा सोल्ट और एसिड है इनकी कंसंट्रेशन 1:1 है, बट हम बात करें मिक्सचर की, पूरे सॉल्यूशन की हम बात करें तो मान लीजिए इनके नंबर ऑफ मोल्स मान लेंगे हम, सोल्ट के मान लीजिए NS और एसिड के नंबर ऑफ मोल्स मान लेंगे हम Na। ठीक है, ये हमने मान लिया कि NS और Na के इक्वल है। ये हमारे पास क्या होगा, ये तो वैल्यू रख दी, तो ये होगा NS अपॉन Na। 4.2 इधर जाएगा तो हमें मिलेगा 0.3 इज इक्वल टू log कंसंट्रेशन ऑफ NS अपॉन Na। अब इस log को हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, यहां से हम निकालेंगे सॉल्यूशन के वॉल्यूम का, सॉल्यूशन के वॉल्यूम निकालेंगे। देखो अब हम बात करें log को इधर लेके जाएंगे, log किस इधर जाएगा तो क्या बनेगा, एंटी लॉग बनेगा। एंटी लॉग बनेगा तो ये जाएगा 10 की पावर माइनस 0.3, किसके इक्वल होगा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 2 के। जो हमारे log की वैल्यू होंगी, या फिर हम बात करें एंटी log की वैल्यू होंगी, log की वैल्यू 1 to 10 तक और एंटी log की वैल्यू भी हम 10 तक याद रखेंगे कि उनके क्या होंगे इक्वल। क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, वैसे मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, पर कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जहाँ पे गिवन ना हो तो आपको याद होनी चाहिए जो छोटी छोटी हमारी वैल्यू होंगे वो तो। ठीक है, तो हमें ये होगा इक्वल होगा 2 के। अब हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ NS अपॉन Na इक्वल होगा 2 के। यहां तक क्लियर है सबको। अब हम बात करें, ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स। हमें तो यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम क्या होगी, मोलर कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स में, क्या हम ये ऐसे लिख सकते हैं, जो कंसंट्रेशन होगी वो इक्वल होगी मोलर कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसकी है, सोल्ट की, और बात करें हम एसिड की, यहाँ पे दोनों की मोलर कंसंट्रेशन, सोल्ट और एसिड, सोल्ट की कितनी है 1 मोलर, सोडियम बेंजेनोइट हमारा सोल्ट है जिसकी 1 मोलर कंसंट्रेशन है, 1 लिख दिया इनटू Vs अपॉन इसकी भी कितनी है बेंजोइक एसिड, एसिड की 1 है तो 1 इनटू Va, ये तो कैंसिल हो गए, हमारे पास रहेंगी ये Vs अपॉन Va इक्वल होगा किसके, 2 के इक्वल है। यदि हम V के इधर लेके आए तो Vs इज इक्वल टू 2Va, यही होगा हमारे पास वॉल्यूम। सोल्ट की वॉल्यूम होगी एसिड के वॉल्यूम के 2 टाइम्स। अब हमें निकालना है सॉल्यूशन की वॉल्यूम, यानी कि टोटल वॉल्यूम की बात करें हम, Vs प्लस Va, टोटल वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 300 मिलीलीटर। ठीक है, Vs हमारा कितना है 2Va, 2Va प्लस Va इज इक्वल टू 300। इनको हम टोटल करेंगे कितना होगा, 3Va इज इक्वल टू 300 मिलीलीटर, Va इज इक्वल टू 300 अपॉन 3 यानी कि 100 मिलीलीटर। ये हमारी वॉल्यूम आई है एसिड, एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड। टोटल वॉल्यूम गिवन थी, हमें वहां से बेंजोइक एसिड की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी थी, तो ये सारा उसी के लिए है। हमने बेंजोइक एसिड की वॉल्यूम कैलकुलेट की जो कि आई 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड वो हमें कैलकुलेट करनी थी, सॉल्यूशन इन 300, जो 300 मिलीलीटर सॉल्यूशन है उसमें से बेंजोइक एसिड की वॉल्यूम कितनी है तो वो होगी 100 मिलीलीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द pH एट विच MgO2 का होल ट्वाइस Ksp, यानी कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें गिवन है 10 की पावर माइनस 11 लिख दे डायरेक्ट, begins to precipitate from a solution containing 0.10 मोलर Mg2+, यानी कि कंसंट्रेशन गिवन है हमें Mg2+ आयन की जो कि है 0.10 मोलर। मैग्नीशियम 2+ आयन की कंसंट्रेशन गिवन है जो कि होगी 0.10। अब हम बात करें, हमें कैलकुलेट क्या करना है, pH कैलकुलेट करना है। pH कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, या फिर
हमें पीओएच पता होना चाहिए। पीओएच पता होगा तो भी हम पीएच कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच होगा हमारा 14 के इक्वल। क्लियर यहां तक सबको? अब हम बात करें पीओएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। पीओएच कैसे कैलकुलेट करेंगे हमें ये देखना है। क्या है ये? MgOH2 डिसोशिएट होके हमें देगा Mg2++ 2OH नेगेटिव। क्या यही देगा हमें? यहां से यदि हम OH की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो तब हम पीओएच कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे इसकी कंसंट्रेशन। Mg की कंसंट्रेशन हमें गिवन है और Ksp हमें गिवन है, तो हमें पता है जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा किसी भी सोल्ट का वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ इनके प्रोडक्ट के प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के इक्वल होगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इनटू OH नेगेटिव का स्क्वायर। जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कंसंट्रेशन के स्क्वायर में जाएंगे। Ksp होगा हमारा 10 की पावर -11 और ये होगा हमारे पास 0.1, जिसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1 इनटू OH पावर 2। इसको इधर लेके आएंगे, किस में आएगा? 10 की पावर +1 में हो जाएगा। 10 की पावर +1 और ये है 10 की पावर -11, क्या रहेगा? 10 की पावर -10 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव के स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या होगा? 10 की पावर -5। तो OH की कंसंट्रेशन हमारे पास आई 10 की पावर -5 मोलर। क्लियर यहां तक सबको? OH की कंसंट्रेशन हमने निकाली तो POH हमारा आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे POH होगा 5 के इक्वल। हमें pH कैलकुलेट करना है तो pH होगा 14 माइनस POH कितना? 5 यानी कि 9। pH आएगा हमारे पास यहाँ पे 9। pH 9 के इक्वल आएगा। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट हमें गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट यानी कि NH4 होल ट्वाइस CO3, यही होगा अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट को हम वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे, हमें मिलेगा NH4OH साथ में H2CO3। हमें पूछा है जो अमोनियम कार्बोनेट है क्या बेसिक होगा? बेसिक होगा एक्वस सॉल्यूशन में, बिल्कुल सही है, हमें बेस मिल रहा है तो ये क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। और बेसिक सॉल्यूशन देखो ये क्या है? बेसिक सॉल्यूशन यदि हम देखो, अगर आप डिटेल में जाके देखो तो हमने क्या देखा था? टाइप ऑफ सोल्ट डिस्कस किए थे। टाइप ऑफ सोल्ट डिस्कस किए थे हमने। 4 टाइप देखे थे सोल्ट के, जिसमें फर्स्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था। उसके सोल्ट का हम वाटर में डिजोल्व करेंगे। यदि हम कोई सोल्ट है वो कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो यदि हम सोल्ट लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वो हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा। यदि हम लेंगे सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, देन होगा बेसिक या फिर कहें अल्कलाइन सॉल्यूशन। यदि हम लें सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वो होगा हमारा एसिडिक सॉल्यूशन। और यदि हम ले वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट, वो होगा हमारा, दोनों देंगे, वो एसिडिक सॉल्यूशन भी होंगे और वो हमारे बेसिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो दोनों होंगे वो हमारे, उसे हम न्यूट्रल सॉल्यूशन भी कहेंगे। वो देगा दोनों एसिड और बेसिक सॉल्यूशन। अब हम बात करें यहाँ पे क्या है वीक बेस H2CO3 क्या होगा? वीक एसिड, तो ये क्या देगा? बेसिक सॉल्यूशन भी देगा। यहाँ पे ये तो लिखा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक देगा, तो ये बेसिक सॉल्यूशन भी दे सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। बात करें सेकंड स्टेटमेंट है एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। बिल्कुल सही है। देखो यहाँ तक तो वीक एसिड और वीक बेस का जो सोल्ट होगा वो बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन दोनों देगा। वो डिपेंड करेगा K एंड Kb वैल्यू ऑफ एसिड एंड बेस। कैसे करेगा? ये इसलिए कह रहा है क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है दोनों। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो पार्शियली डिसोशिएट होंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम होगा वहां पे। वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, पार्शियली डिसोशिएट होगा आयंस में, यानी कि वहां पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा। इक्विलिब्रियम अटेन होगा
तो यहाँ पे क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा। यदि वीक एसिड है तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, के बेस है तो कांस्टेंट होगा के बी, यानी के स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्लियर यहां तक सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वर ऑब्जर्व्ड एट 500 केल्विन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 and H2। देखो N2 प्लस H2 से हमें मिलेगा NH3, बैलेंस करेंगे इक्वेशन को 3 2, यही होगा। अब हमें यहाँ पे करना है एट इक्विलिब्रियम, एंड इनकी कंसंट्रेशन गिवन है, N2 की, H2 की और NH3 की कंसंट्रेशन गिवन है। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, जो कि है यहाँ पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन होगी NH3, नंबर ऑफ मोल्स जाएंगे पावर में, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। क्लियर यहां तक सबको? यदि इनकी वैल्यू हम रखें 1.5 इंटू 10 की पावर -2 की पावर 2 अपॉन N2 की है 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2 पावर 3। यहां तक सबको समझ आया? कुछ ज्यादा है नहीं, इक्वेशन भी सबको आते हैं, वैल्यू सबकी गिवन है तो रख देंगे। सोल्व करेंगे तो इसे 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 3 यानी कि 33993 27 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -2 यानी कि 10 की पावर -8, ऊपर जाएंगे तो प्लस क्यों होंगे और इसके कैंसिल करके हमें देगी 10 की पावर 4। 2 और 2 कितना होगा 54 होगा। 2.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 54। इसे आप खुद सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा हमारा, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। क्लियर? ज्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द गैसेस फेज रिएक्शन। ये हमें गिवन है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये हमें एक रिएक्शन गिवन है जो गैसेस फेज में है। P being the total pressure, Kp होगा प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट इक्विलिब्रियम। ये हमें गिवन है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है नीचे, इनमें से भी बताना है कि कौन सी ट्रू है। फर्स्ट है इफ Kp वैल्यू इज एक्सट्रीमली हाई कंपेयर्ड टू P, अल्फा बिकम मच लेस देन यूनिटी। देखो कैसे करेंगे, हमें करके देखना पड़ेगा पहले। ये हमारे पास इक्वेशन है, गैसेस फेज में है। क्लियर यहां तक सबको? गैसेस फेज में इक्वेशन गिवन है। यदि हम बात करें, हमें यहाँ पे क्या क्या देखना है, P टोटल प्रेशर, Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे प्रेशर का, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये सब देखना है। देखो यदि हम बात करें मोल फ्रैक्शन की, यदि हम बात करें प्रेशर हमारा Kp जो होगा वो होगा कंसंट्रेशन किसका, Pc का, PCC, PBB और PEE। तो इसके लिए हमें प्रेशर पता होना चाहिए पहले। क्या होना चाहिए? प्रेशर, साथ में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात भी करनी है यहाँ पे। अब देखो यदि हम बात करें मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए A के पास, मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन है C, ये है रिएक्शन होने से पहले की बात है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी। एट इक्विलिब्रियम पे हम बात करें तो इनकी कंसंट्रेशन C अल्फा और C अल्फा है, तो A की कंसंट्रेशन होगी C माइनस C अल्फा, यही होगी इनकी। अब देखो यदि हम बात करें मोल फ्रैक्शन XA के लिए, यानी कि A मॉलिक्यूल यानी कि मोल फ्रैक्शन XA हो जाएगा। B के लिए बात करेंगे तो XB और C के लिए बात करेंगे तो XC। XA मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे, या फिर हम बात करें कंसंट्रेशन किसकी, A की, और टोटल कंसंट्रेशन, A की कंसंट्रेशन है C माइनस C अल्फा, टोटल कितनी होगी, टोटल होगी C और C अल्फा, यानी कि C प्लस C अल्फा, यही होगी। यदि हमने C को कॉमन ले लिया तो हमारे पास होगा 1 माइनस अल्फा अपॉन C
1 प्लस एल्फा, सी को सी कैंसिल, यानी कि हमारे पास होगी 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा। ये तो आया मोल फ्रैक्शन हमारा एक्स है, यानी कि ए मॉलिक्यूल्स के लिए। बात करेंगे एक्स बी के लिए, इसके हमारे कंसंट्रेशन कितनी है, सी एल्फा अपॉन सी प्लस सी एल्फा, यानी कि टोटल। ठीक है, यहाँ पे टोटल की बात करेंगे, देखो सी यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो सी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा। यही होगा सी के लिए भी, यही सी के लिए कितना होगा, एक्स, सी के लिए भी होगा एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा। सबके हमने मोल फ्रैक्शन यहाँ पे देख लिए। अब यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन देख लिया, तो अब हम बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर की बात करेंगे, देखो यदि हम बात करें प्रेशर ए मॉलिक्यूल के लिए, प्रेशर ए मॉलिक्यूल के लिए क्या होगी हमारे पास, ये क्या था, 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा। ठीक है, 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा इंटू पी। पी बी के लिए होगा 1 माइनस एल्फा अपॉन, पी बी के लिए सॉरी एल्फा अपॉन 1 एल्फा है, इंटू पी, पी सी एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा मल्टीप्लाई करेंगे पी, जो कि होगा हमारा प्रेशर। क्लियर, यहां तक हमने प्रेशर कैलकुलेट किया। अब हम बात करेंगे के पी की। के पी होगा हमारे पास पी सी सी पी बी, सी सी यहाँ पे है नहीं क्योंकि वहां पे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, सॉरी। तो पी ए, ये होगा, इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा, ये हमारी है पी सी, सॉरी पी सी और पी बी की लिखनी है, क्या ये, देखो पी सी होगा हमारा एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा इंटू एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा, और साथ में है पी और पी, अपॉन 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा पी, एल्फा एल्फा स्क्वायर। यदि हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एल्फा और एल्फा की मल्टीप्लाई, एल्फा स्क्वायर के पी होगा हमारे, ये एल्फा स्क्वायर पी, एक पी से एक पी कैंसिल, तो एक ही पी रहेगा यहाँ पे, अपॉन 1 माइनस एल्फा, और नीचे क्या है, अपॉन 1 प्लस एल्फा का स्क्वायर। और यहाँ पे हम बात करें 1 माइनस एल्फा 1 प्लस एल्फा, एल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 प्लस एल्फा का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा 1 प्लस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा, एक 1 प्लस एल्फा से एक 1 प्लस एल्फा कैंसिल, हमारे पास रहेगा एल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस एल्फा इंटू 1 प्लस एल्फा, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एल्फा का स्क्वायर, 1 माइनस एल्फा इंटू 1 प्लस एल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एल्फा का स्क्वायर। अब ये हमारे पास आया है के पी, यहाँ पे आपको सारी टर्म दिख रही होंगी। के पी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है प्रेशर का, पी हमारा प्रेशर, एल्फा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यहां से देखो, यदि हम बात करें पी प्रेशर की, प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो केपी हमारा इंक्रीज होगा। यदि हम बात करें हम एल्फा को हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, या फिर हम कहें एल्फा डिक्रीज होगा देन केपी इंक्रीज होगा। प्रेशर तो इंक्रीज होगा, एल्फा डिक्रीज होगा देन केपी इंक्रीज होगा। तो ये हमारा होगा कहां पे, व्हेन पी इंक्रीज और एल्फा डिक्रीज, ऑप्शन डी, पी इंक्रीज और एल्फा डिक्रीज होगा, वहां पे केपी हमारा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑब्जर्व एंड नॉर्मल मोलर मास ऑफ कंपाउंड MX2R। हमारे पास ऑब्जर्व है मोलर मास जो कि होगा 65.6 और कैलकुलेटेड नॉर्मल मोलर मास हमारे पास है वो है 164। हमें कैलकुलेट करना है परसेंट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ MX2 इज। देखो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस नहीं किया है वॉन्ट ऑफ फैक्टर को, वो हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में।
वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, जिसे हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, और फॉर्मूला होगा हमारा नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, ठीक है, जो कि होगा हमारे पास 164/65.6, यही होगा। हमें बात करनी है परसेंट ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन mx2। ये mx2 डिसोशिएट होगा m2 प्लस साथ में 2x नेगेटिव, ठीक है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे बात हो रही है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की, यानी कि हम बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की बात करें, अल्फा की बात करेंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगा 1 प्लस n-1 अल्फा, सॉरी I, वॉन्ट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। I हमारा होगा यहाँ पे 164/65.6 इज इक्वल टू 1 प्लस n, क्या होंगे, n होंगे नंबर ऑफ आयंस, कितने हैं, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, यानी कि 3 माइनस 1 अल्फा हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो 1 इधर जाएगा, 164/65.6 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 2 अल्फा, 1 इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 164/65.6 माइनस 1/2, ये आ जाएगा हमारा अल्फा। और अगर हमें निकालना है अल्फा परसेंटेज, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, वहां से हमारी अल्फा परसेंटेज आ जाएगी। तो क्लियर है, ये हमारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर के जो फॉर्मूला है वहां से कैलकुलेट होगा, जो हम सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl विद pH, pH हमें गिवन है 1 इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितनी हमारी सॉल्यूशन था HCl का, उसमें उतनी अमाउंट में वाटर ऐड कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, डबल हो जाएगी वॉल्यूम। देखो pH हमें 1 गिवन है, हमें निकालना है pH HCl का, pH HCl का निकालेंगे तो pH होगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, क्लियर यहाँ तक। अब हमें चाहिए H की कंसंट्रेशन, तो वो होगी यहाँ पे HCl के लिए, HCl के निकालनी है, तो देखो pH हमारे पास 1 है। अब हम बात करेंगे HCl की, HCl डिसोशिएट होगा H प्लस Cl नेगेटिव में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा H प्लस। हम बात करें यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी H प्लस की, वो हो जाएगी 10 की पावर -1। क्या हम लिख सकते हैं ये pH 1 गिवन है किसकी, HCl सॉल्यूशन की, तो वहां पे जो कंसंट्रेशन होगी H प्लस की, वो हो जाएगी हमारे पास 10 की पावर -1 मोलर। बट हमें किसकी निकालनी है कंसंट्रेशन, हमें pH चाहिए उसका जहां पे हमने डाइल्यूशन कर दिया, यानी कि जितना हमारा HCl था उतने अमाउंट में वाटर को ऐड कर दिया। अब क्या होगा, वॉल्यूम डबल हो जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन ये हमारे पास, यानी कि अभी तक हमने वाटर ऐड नहीं किया था, वाटर ऐड करने से पहले H की कंसंट्रेशन ये थी, जैसे हमने वाटर को ऐड किया तो हमारी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी। देखो कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, वो हमारी डाइल्यूशन इंक्रीज होगी। बट यहाँ पे क्या क्या है भाई, वॉल्यूम हमारे डबल कर दी, वॉल्यूम डबल कर दी तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। कंसंट्रेशन हाफ होगी तो जो हमारी न्यू कंसंट्रेशन होगी वो होगी 10 की पावर -1/2, 0.5 इंटू 10 की पावर -1, जिसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -2 मोलर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस लॉग 5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस लॉग 5 प्लस लॉग 10 की पावर -2 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा माइनस लॉग 5, लॉग 5 की वैल्यू गिवन है क्या, लॉग 5 की वैल्यू गिवन नहीं है। देखो लॉग 5 की वैल्यू होगी 0.7, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0.7 -2। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 में से 0.7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.3 माइनस का, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो pH होगा हमारे पास 1.3,
1.3 होगा, इंक्रीज टू 1.3, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इंक्रीज यानी कि प्लस में है, प्लस में हुई है तो पीएच क्या हुई, इंक्रीज हुई है, पीएच होगी हमारी 1 पॉइंट। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होती है। आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन भी हो गए। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रिडॉक्स का होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। तब तक के लिए थैंक यू।